आपके मन में कुछ ऐसा जमा हो चुका है जो अब बोझ बन गया है। ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसे डर जो कभी ज़रूरी थे या शायद कभी थे ही नहीं, लेकिन आज भी दिमाग के कोने में पड़े हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कबाड़ जमा हो जाता है। पहले लगता है रहने दो, कभी काम आ जाएगा। फिर एक दिन वही कबाड़ रास्ता रोकने लगता है, जगह घेर लेता है और घर भारी लगने लगता है। आज की बात घर की नहीं है, आज की बात आपके मन की है। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा मन हल्का है या भारी? अगर जवाब भारी है तो आप अकेले नहीं हैं। आज ज़्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं, हंसते हुए, काम करते हुए, लेकिन अंदर से थके हुए। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में बहुत सी फालतू चीज़ों को जगह दे रखी है। जो डर अब बेकार हो चुके हैं, लोग जो अब ज़िंदगी में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे, यादें जो सिर्फ दर्द देती हैं, सीख नहीं, और सोच जो हमें आगे नहीं बढ़ाती, बस रोकती हैं। समस्या ये नहीं है कि ये चीज़ें आई, समस्या ये है कि हमने इन्हें कभी निकाला ही नहीं। इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत यहीं से होती है, पहचान से। क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तब तक निकाल नहीं पाएंगे। अब कल्पना कीजिए, आप अकेले बैठे हैं, कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। यहीं से असली काम शुरू होता है। अपने आप से पूछिए, कौन सा डर मुझे सबसे ज़्यादा रोकता है? विफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या अकेले रह जाने का डर? अजीब बात है ना, हम उस अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन जिन लोगों के बीच रहते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा हमें थका देते हैं। सच ये है कि हर डर का एक समय होता है, लेकिन हम समय बदलने के बाद भी डर को ढोते रहते हैं। बहुत से डर ऐसे होते हैं जो कभी सही थे, लेकिन आज उनकी कोई वजह नहीं बची, फिर भी वो मन की अलमारी में पुराने सामान की तरह सजे रहते हैं। याद रखिए, जो चीज़ आज आपकी सुरक्षा नहीं कर रही, वो डर नहीं, कैद है। अब बात करते हैं लोगों की। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी किताब बना लेते हैं। कुछ लोग आते हैं, आपकी कमज़ोरी पहचानते हैं और उसी पर वार करते हैं। आप हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? आप खुद को ही दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि कुछ लोग सिर्फ दर्द बांटने आते हैं, साथ चलने नहीं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में बोझ की तरह होते हैं, न तो सीख देते हैं न खुशी, बस आपकी ऊर्जा खींचते रहते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर साथ छोड़ना गलत नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही खुद से सच्चा होना होता है। अब ज़रा अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। दिन भर आपके दिमाग में कितनी बातें चलती रहती हैं? बेकार की तुलना, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, और वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं। मन एक कमरे की तरह है, अगर उसमें फालतू सामान भरा रहेगा तो नई सोच आएगी कहाँ से? इसलिए कहा गया है, मन की सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी शरीर की। लेकिन हम शरीर को रोज़ नहलाते हैं और मन को सालों तक अनदेखा कर देते हैं। आज का ये पहला भाग आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, आज सिर्फ देखने के लिए कह रहा है। अपने अंदर झांकिए, बिना डर, बिना शर्म, बिना खुद को दोष दिए। बस यह देखिए कि कौन सी चीज़ें अब काम की नहीं रही। जब घर से पुराना सामान निकालते हैं तो हाथ में धूल लगती है, कभी छींक आती है, कभी मन कहता है रहने दो, क्या पता काम आ जाए। ठीक वही हाल मन का होता है। आज जब आप अपने डर, अपनी सोच, अपने रिश्तों को निकालने लगते हैं तो मन विरोध करेगा। मन कहेगा, इतने साल से साथ हैं, अब क्यों बदलना? क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो ज़रूरत नहीं, वो बोझ है। सबसे पहले बात करते हैं डर निकालने की।
डर कभी भी सीधा नहीं आता, वो सवाल बनकर आता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं सफल हो गया तो। अब एक सच्चा सवाल खुद से पूछिए, क्या इन सवालों ने कभी आपको मजबूत बनाया या हर बार कमज़ोर ही किया? डर का इलाज बहस नहीं है, डर का इलाज सच है। सच ये है कि आप हर हाल में सबको खुश नहीं रख सकते। आप हर बार जीतेंगे नहीं और हर कोई आपको समझेगा भी नहीं। जब आप यह सच स्वीकार कर लेते हैं तो आधा डर वहीं मर जाता है। डर भी तभी तक ताकतवर रहता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जैसे ही आप कहते हैं हाँ, हो सकता है मैं गिर जाऊं, डर चुप हो जाता है। अब बात करते हैं लोगों को निकालने की। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है क्योंकि चीज़ें निकालना आसान है, लेकिन इंसान निकालना यह दिल से जुड़ा होता है। कुछ लोग आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन धीरे धीरे आपकी शांति चुरा लेते हैं। आप उनसे बात करके थक जाते हैं, उनसे मिलकर खाली महसूस करते हैं। उनके सामने आप खुद नहीं रह पाते, फिर भी आप उन्हें पकड़ कर रखते हैं, सिर्फ इसीलिए कि पुराना रिश्ता है या लोग क्या कहेंगे। सच ये है, जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो आदत है। और हर बुरी आदत को छोड़ना पड़ता है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हर किसी को बाहर निकालना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को बस मन से बाहर निकालना होता है। मतलब उनकी बातों को दिल तक मत जाने दीजिए, उनकी राय को अपनी पहचान मत बनाइए, उनके व्यवहार को अपनी कीमत मत समझिए। जब आप यह सीख जाते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाता है। अब बात करते हैं सोच की सफाई की। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो सोच है जो हर समय आपको नीचे दिखाती है। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोच धीरे धीरे आपके अंदर की आवाज़ बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप उसे सच मानने लगते हैं। लेकिन सोच याद रखिए, हर सोच सच नहीं होती। बहुत सी सोच सिर्फ आदत होती है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं उसी दिन आप आज़ाद होना शुरू करते हैं। जब भी मन में कोई कमज़ोर करने वाली सोच आए तो उससे लड़िए मत। बस पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। मन की सफाई लड़ाई से नहीं होती, मन की सफाई चयन से होती है। आप चुनते हैं कि किसे अंदर रखना है और किसे बाहर। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए, आपका जीवन सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है, तो फिर आप उसे उन लोगों और सोच पर क्यों खर्च कर रहे हैं जो सिर्फ तकलीफ देते हैं। याद रखिए, जो आपको सिखाता है, जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको शांति देता है, उसी को जगह मिलनी चाहिए। बाकी सब डिलीट। यह क्रूरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। आज के इस भाग में आपने निकालना शुरू किया। हो सकता है मन भारी लगे, हो सकता है कुछ रिश्ते याद आएं, हो सकता है आंखें भी नम हो, लेकिन यह दर्द नुकसान का नहीं है, यह तकलीफ हल्का होने का है। अब आपके अंदर थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी खाली जगह महसूस हो रही होगी। सोचते हैं अब सब ठीक हो गया, लेकिन सच ये है कि अगर खाली जगह को सही चीज़ों से नहीं भरा गया तो पुरानी सोच, पुराने लोग, पुराने डर फिर से लौट आते हैं, क्योंकि मन को खाली रहना पसंद नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या निकालना है, अब सवाल है कि क्या रखना है। सबसे पहले बात करते हैं अपने आप से रिश्ता बनाने की। आपने पूरी ज़िंदगी लोगों को समझने में लगा दी, उनकी उम्मीदें, उनकी नाराज़गी, उनकी राय, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा मुझे क्या चाहिए। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया की आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है। खुद से रिश्ता मतलब हर समय खुश रहना नहीं, खुद से रिश्ता मतलब अपने दुख को भी ईमानदारी से स्वीकार करना।
जब मन भारी हो तो उसे दबाना नहीं, उसे समझाना। यह आदत डालिए कि दिन में कुछ समय बिना किसी वजह के खामोश रहें। न मोबाइल, न बात, न शिकायत, बस आप और आपकी सांस। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे थे वो अंदर ही थी। अब बात करते हैं सही लोगों को चुनने की। सही लोग वो नहीं होते जो हर समय साथ हों। सही लोग वो होते हैं जिनके सामने आपको साबित नहीं करना पड़ता, जो आपकी कमज़ोरी को हथियार नहीं बनाते, जो आपकी तरक्की से जलते नहीं। ऐसे लोग कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन एक भी हो तो काफ़ी होता है। अब याद रखिए, भीड़ ताकत नहीं होती, सही संगत ताकत होती है। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो भी घबराइए मत। गलत लोगों से अच्छा है अकेलापन। अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, गलत लोग तोड़ते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य की। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई दिशा नहीं होती, उसके मन में सबसे ज़्यादा शोर होता है। उद्देश्य का मतलब बहुत बड़ा सपना नहीं होता। उद्देश्य मतलब आज का काम पूरी ईमानदारी से करना। जब इंसान अपने काम में सच्चा हो जाता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। आपका काम आपकी पूजा बन सकता है अगर आप उसमें पूरा मन लगा दें। अब आखिरी बात, खुद की कीमत समझना। आपकी कीमत लोग तय नहीं करते, आप तय करते हैं कि आप किस व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। जिस दिन आप यह सीख लेते हैं उस दिन कोई आपको हल्के में नहीं ले सकता। लोग वही करते हैं जो आप सहने देते हैं। इसलिए सीमाएं बनाइए, बिना गुस्से के, बिना नफरत के, बिना शांति के। याद रखिए, नरमी कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ सह लेना भी समझदारी नहीं होती। अब ज़रा पीछे मुड़कर देखिए। आपने डर पहचाने, लोगों को समझा, सोच बदली और अब एक नई जगह बनाई। यह सफ़र एक दिन का नहीं है, यह अभ्यास है। कभी मन फिर भारी होगा, कभी पुरानी आदत लौटेगी, लेकिन अब आपके पास एक रास्ता है। जब भी लगे कि ज़िंदगी फिर बोझ बन रही है तो यही 3 कदम दोहराइए, देखिए, निकालिए और सही चीज़ों से भरिए। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, डर क्या है, लोग क्या हैं, सोच कैसे कमज़ोर बनाती है। लेकिन अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ न कोई और होता है, न कोई बहाना। यहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपका सच। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानी बाहर से आती है, लोगों से, हालात से, किस्मत से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असली समस्या इन सब से भी नीचे है। मन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो न तो साफ दिखती हैं, न ही शब्दों में पकड़ी जाती हैं, फिर भी वो हर फैसले को प्रभावित करती हैं, हर रिश्ते को, हर सपने को। सबसे पहले बात करते हैं अधूरी भावनाओं की। आपने कभी गौर किया है, कुछ बातें सालों बाद भी अचानक याद आ जाती हैं। कोई अपमान, कोई धोखा, कोई ऐसा वाक्य जो किसी से हल्के में कह दिया और आप आज तक भूल नहीं पाए। आप ऊपर से कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर वो बात अभी भी जिंदा होती है। यही अधूरी भावना है। इसे न आपने जिया न छोड़ा, बस दबा दिया। और जो भावना दबाई जाती है वो मरती नहीं, वो जहर बन जाती है। धीरे धीरे वही जहर आपको चिड़चिड़ा बनाता है। यही जहर आपको लोगों से दूर करता है। यही जहर आपको खुद से नाखुश रखता है। मन की सफाई में सबसे पहले इन दबे हुए भावों को जगह देनी पड़ती है। रोना आता है तो रोइए, गुस्सा है तो मानिए, दुख है तो स्वीकार कीजिए। मजबूत वही नहीं होता जो नहीं टूटता, मजबूत वो होता है जो टूट कर भी खुद को समझ लेता है। अब बात करते हैं तुलना की। आज की सबसे खामोश बीमारी है, आप किसी को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। किसी की सफलता आपके अंदर खालीपन भर देती है और फिर आप सोचते हैं मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन सच्चाई ये है, आप पीछे नहीं हैं, आप बस किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना कर रहे हैं। और इससे बड़ा अन्याय खुद के साथ कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान का समय अलग है, हर इंसान की लड़ाई अलग है, हर इंसान की गति अलग है।
जो आज ऊपर दिख रहा है हो सकता है कल टूट जाए, और जो आज चुपचाप मेहनत कर रहा है वो कल मिसाल बन सकता है। तुलना छोड़ना कमज़ोरी नहीं है, तुलना छोड़ना समझदारी है। अब आते हैं झूठी उम्मीदों पर। आपने लोगों से बहुत उम्मीद रखी कि वो समझेंगे, साथ देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंसान अक्सर आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता, और यही जगह है जहाँ दिल टूटता है। याद रखिए, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद के सहारे जीना खतरनाक है। अपना सहारा खुद बनिए। जब आप खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं तो किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। अब एक बहुत गहरी बात, मन में जो सबसे ज़्यादा गंदगी होती है वो बीते हुए समय की होती है। काश ऐसा न किया होता, अगर उस दिन फैसला बदल लिया होता, अगर वो इंसान न मिला होता। लेकिन बीता हुआ समय सुधारा नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है, और जो इंसान समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। पछतावा तब तक ठीक है जब तक वो आपको सिखाए, लेकिन अगर वो आपको रोकने लगे तो उसे भी निकाल फेंकना ज़रूरी है। अब सवाल आता है, इतनी सफाई के बाद ज़िंदगी कैसे होती है? ज़िंदगी शांत होगी, पर आसान नहीं। लोग बदल जाएंगे, आपका सर्कल छोटा हो जाएगा, आपकी बातें कम होंगी, लेकिन वज़नदार होंगी। आप हर जगह फिट नहीं बैठेंगे, और यह ठीक है, क्योंकि अब आप हर जगह फिट होने नहीं, सही जगह टिकने आए हैं। अब अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आईने की तरह है। अगर आपने इसमें खुद को देखा है तो समझ लीजिए आप बदलने के लिए तैयार हैं, और जो इंसान तैयार हो जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। धीरे चलिए, ईमानदार रहिए, और फालतू चीज़ों को बिना डर निकालते रहिए, क्योंकि हल्का इंसान ही दूर तक चलता है। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो। अगली पार्ट में जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक पर।